मार्शल साहब, ये बड़ी बात जो है वो जनरल साहब ने की है, बड़ी बात की है कि एक हेडक्वार्टर कायम होना चाहिए और एक दूसरे की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है, ऐसा मुमकिन है, आप इसमें रहनुमाई फरमाइएगा, कि हमारे पायलट वहां जाके उनको ट्रेनिंग दें या उनके पायलट यहां पर आकर ट्रेनिंग लें। उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेट कर सकती हैं। वहाँ पर जो उनके असला है उसको हम जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। वो यहाँ से असला भी पाकिस्तान से ख़रीद सकते हैं। ये किस तरह एक दूसरे के साथ जो है वो तामुन होगा, क्योंकि जब दफाई मुआहदा होता है तो फिर यहाँ से फौजी वहाँ भी जाते हैं, वहाँ से यहाँ भी आते हैं। किस तरह, थोड़ा सा रहनुमाई कीजिएगा सर। जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, शाहिद अख्तर साहब। जी एयर मार्शल साहब, आप देखिए, इसमें इस चीज़ में इसको जहन में रखना होगा कि हमारे सिस्टम्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। सवाए हमारे पास जो कुछ अमेरिकन सिस्टम्स हैं, तो जॉइंट ऑपरेबिलिटी और फ्यूजन इन सिस्टम का वो इतना आसान नहीं है। और फिर इट ऑल डिपेंड्स कि अमेरिका की रेड लाइंस क्या हैं, वो कितना टेक्निकल कोऑपरेशन अलाउ करेगा, बिकॉज वो तो इस पर बहुत नज़र रखेंगे। सो फार अभी किसी मगरबी मुल्क ने या अमेरिका ने या इजराइल ने या फॉर दैट मैटर इंडिया ने इस पर भी अपना रिएक्शन शो नहीं किया। अभी जैसे जैसे रिएक्शन आएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि इसके आगे फर्दर कंटूर्स। मैंने आपसे एक बात की थी कि मैं आपको इसकी लिमिटेशन बताता हूँ। देखें, अगर आप हिस्ट्री देखें तो आज से 200 साल पहले जो रॉथस्चाइल्ड ने फाइनेंशियल सिस्टम बनाया था, जिसको फिर वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम्स और रेगुलेटर्स ने आगे चलाए और फाइनली IMF, वर्ल्ड बैंक और US डॉलर डोमिनेंस सामने आई, तो उसके बाद जितने गल्फ कंट्रीज हैं, इनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं ये वेस्टर्न बैंक्स के अंदर पड़े हुए हैं। इन्होंने वेस्टर्न प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं। सो इनके पास एक लिमिट है जिस हद तक ये जियोपॉलिटिकल फील्ड में प्ले कर सकते हैं या उसको अल्टर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये उसके खिलाफ जाएंगे तो इमीडिएटली अभी इनके सामने रशिया की एग्जाम्पल है कि रशिया के सारे एसेट्स, बैंक, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफशोर थी वो फ्रीज कर दी गई। तो ये लेसन जो है ये रियाद ने, अबू धाबी ने और दोहा ने देख लिया है कि क्या होगा। सो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी, तो उससे हमें पता चलता है कि किस हद तक हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं। अब आपने बात की कि क्या पायलट्स की ट्रेनिंग और ये चीज़ें, बिल्कुल ये चीज़ें तो यही चीज़ें हैं जो मोस्टली आप देखेंगे कि एट द टेक्निकल लेवल हमारी जॉइंट ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी। आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में शायद वो ऑफसेट्स मिलने शुरू हों। मतलब अभी कोई बिग टिकट डील्स अगर आप सोच रहे हैं तो दिस इज़ टू प्रीमेच्योर। सऊदी अरब भी कैलिब्रेट करेंगे इस सारी चीज़ को, अपनी मर्जी से आहिस्ता आहिस्ता आके लेके जाएंगे। सो इंटेलिजेंस कॉपरेशन इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि बड़ी सिग्निफिकेंट है जब स्टार्ट हो जाएगी एट अ ब्रॉडर लेवल। तो उसमें जो जॉइंट इंटेलिजेंस कॉपरेशन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो सामने आएगी। उसके बाद हमारे लोग जो वहाँ पे जाएंगे या उनके लोग यहाँ ट्रेनिंग लेके आएंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। एंड थर्ड थिंग, जो फिर सऊदी अरब से नेचुरली तो हमारी कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट जो है, जो कि हमारी एक वनरेबिलिटी भी है, वो भी आएगी। जो जाहिर है फिर जब दो ब्रदर मुल्क इस लेवल तक चले जाएं, फिर सऊदी अरब को इसके बहुत बड़ी एडवांटेज है कि उसको एक ऐसा डिफेंसिव मैकेनिज्म मिल रहा है जो बड़ा अफोर्डेबल है दुनिया में। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ शाहिद अख्तर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि एक और हवाले से रज़ा मोहम्मद साहब, ये तो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा कि उनके इकोनॉमिक स्टेक्स हैं, मगर सवाल ये है कि अगर आप लिबिया को आज का लिबिया बना दें या आप इराक के साथ जो किया, इराक की रूलिंग क्लास के जितने पैसे भी हों वो तो बंदे मारे गए उनके, या शाम को उड़ा के आपने रख दिया, तो एक तरफ तो पैसा है। डोंट यू थिंक कि ये एक नो कॉन्फिडेंस था जो अमेरिकन अम्ब्रेला मिला हुआ उनको, एंड दे फील थ्रेटेंड कि उनकी एग्जिस्टेंस एज रूलर जो है वो जेपरडाइज हो सकती है, ये फीलिंग कहीं हो सकती है? रज़ा मोहम्मद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल सही है जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ द रूलर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ द कंट्री इज़ एट द स्टेक। अगर आप गौर करें तो बात यह है सादी सी, आपने जैसे मिसालें दी हैं कुछ दुनिया के ममालिक की, कदाफ़ी की ले लें, बाकी लोगों की, इराक़ की मिसाल ले लें, सीरिया की ले लें, बहुत सारे मुल्कों की मिसालें हैं, यूक्रेन की मिसाल ले लें, अभी रिसेंट जो कतर वाला हुआ है इसकी मिसाल ले लें। जब भी आप अपनी सिक्योरिटी किसी और को आउटसोर्स कर देते हैं तो वो सिक्योरिटी की गारंटी आपको नहीं रहती। आप बड़ी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी कंट्री ने अगर अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है
तो उसको सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे। और ये लेसन है अभी पिछले चंद महीनों के, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त और फतह याबी से नवाजा, और जिसके बाद ये सारी डेवलपमेंट हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी और बायलैटरल लेवल पे भी। तो ये सिक्योरिटी को आप आउटसोर्स कभी नहीं कर सकते। मुल्क की सिक्योरिटी होगी, इकॉनमी भी तभी फ्लरिश करेगी, इकॉनमी फ्लरिश करेगी तो सिक्योरिटी फ्लरिश करेगी। दोनों चीज़ें इंटरट्वाइंड हैं। बट जैसे ना मैं देसी लफ्ज़ों में कहूँगा जी कि आपकी जब फसल होती है, कोई वेजिटेबल्स लगाते हैं, कोई फ्रूट्स लगाते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप एक बाड़ भी लगाते हैं और वहाँ पे लोग चौकीदार भी रखते हैं कि आपकी फसल जो है वो ऊपर तक जाए और फ्रूटेशन हो। इसी तरह एक मुल्क की बात है कि जितना मर्जी आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपको एक मिलिट्री स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है कि आप अपनी अमारत की, अपनी डेवलपमेंट की, अपने लोगों की, अपनी इज़्ज़त और नामूस की, अपने मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, सॉवरेनिटी की हिफाजत कर सकें। और ये जो मुआहदा हुआ है जी, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि एक रियलाइजेशन है वहाँ पे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। मैं उनके जो रूलर्स हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं प्रिंस, और बाकी जो लोग हैं उनके, और अपने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम है, मैं इनकी तारीफ़ करूँगा कि इन्होंने सब ने मिल के एक अच्छा काम किया है कि एक दूसरे के लिए दफाई मुआहदा कर दिया। इसमें बड़ी लंबी बात है जी कि ये आपने मुझे ना जनरल साहब, यू रिमाइंड मी ऑफ वेरी फेमस सेइंग कि जब दरांती हमारे वजूद में आई थी तो उसके बाद तलवार वाकई एक ज़रूरत बन गई थी। आप ठीक फरमाते हैं। तो शाहिद अख्तर साहब जी करना चाहूँगा जी प्लीज़ मुकम्मल करें। करना चाहूँगा जी मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, जियो स्ट्रेटजिकली बड़ा लॉन्ग टर्म फ़ायदे वाला मुआहदा है। आज जिन मुल्कों के साथ सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात अच्छे हैं, उनके साथ हमारे भी हो जाएंगे। हमारे साथ जिनके ख़राब हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, ख़ासकर इंडिया को, कि इंडिया अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो इसका मतलब है ये सऊदी अरब पे भी हमला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि ये एक नॉर्मल मुआहदा नहीं है, एक बहुत दूर रस मुआहदा है। और इसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खित्ते में भी और दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ बशमूल अमेरिका के अच्छे होंगे। और इंशाअल्लाह ताला दोनों मुल्कों के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, बिल्कुल ठीक है सर। मैं एयर मार्शल साहब से सवाल करूंगा। सर, एयर मार्शल साहब से मेरा सवाल है कि सर ये मुआहदा हो गया, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा हो गया, ये तारीखी मुआहदा इसको कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद अब दीगर ममालिक जो हैं, जिस तरह कतर है, यूएई है, उनके साथ भी पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे हों। और ये भी कहा जा रहा है कि वो ख्वाब शायद पूरा होने जा रहा है जिसमें मुस्लिम उम्मा जो है वो एक मुकम्मल ब्लॉक में जो है वो डल जाएगी और एक दिफाई मुआहदा कर लेगी, और इसका हेडक्वार्टर बाकायदा एक नेटो की तरह होगा। क्या आप समझते हैं कि ऐसा होने जा रहा है, या ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं ये तो कह सकता हूँ कि शायद जो गल्फ की कंट्रीज हैं वो इसको ज़रूर सोचें, लेकिन अगेन मैं जैसे पहले कहा था, मेरे नहीं ख्याल के वेस्टर्न पावर इन पर्टिकुलर अमेरिका जो है वो इतनी ज़्यादा इसको ग्रीन लाइट देंगे कि ये मुआहदा फैलता ही जाए और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा उनके रेड फ्लैग्स जो हैं वो रेज हो गए होंगे इसी से ही। बिकॉज जैसे अभी ये जनरल साहब फरमा रहे थे, ये इन दोनों मुल्कों के दरमियान में इट विल हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इफेक्ट। तो इस तरह का स्ट्रेटेजिक इफेक्ट पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में आ जाए, इसको तो वो कभी भी मतलब होने नहीं देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो ना हो सके। और दूसरी बात है कि गल्फ की हद तक तो ठीक है, क्या हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम ये अराउंड इजराइल जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी इस किस्म का मुआहदा कर लें? क्या हम उनको डिफेंड करने की पोजीशन में हैं? तो हमें जाहिर है पाकिस्तान को अपनी लिमिटेशंस देखते हुए इसको किस हद तक हम आगे लेके जा सकते हैं उसी तरह जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये एक आगाज़ है, और इस आगाज़ का कोई अगर हम देखें तो कोई एंड नहीं है, ये बहुत आगे तक जा सकता है, प्रोवाइडेड जो हुक्मरान हैं मुस्लिम वर्ल्ड के वो अगर एक होकर सोचना शुरू करें, और अगर वो ये सोचें कि उनके पास जो वसाइल हैं अगर वो उनको इस्तेमाल करें इंटेलिजेंटली, तो विदाउट रेजिंग द रेड फ्लैग्स वो बहुत सारे इसी किस्म के मुआहदों के अंदर आ सकते हैं जो डिफेंसिव इन नेचर हो, जिसका मकसद ऑफेंसिव ना हो। और तो फिर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर आ सकता है। एट द मोमेंट मुझे लगता है कि ज़रा सा शायद मुश्किल हो।